कोई कोई पूजन ऐसी होती है जिसमें पत्नी कई बार अकेली पूजन में बैठ जाती है। हरतालिका तीज, करवा चौथ, छोटी तीज, बड़ी तीज, संतान साते, छठ। अब आप लोग तो ना जाने कहां कहां से आए हो, तो हमको तो नहीं मालूम कि तुम्हारे उधर कौन सी पूजन होती है, पर कोई कोई पूजन ऐसी होती है कि पति दुकान पर रहता, अपने काम में लगा रहता, पत्नी अपना चुंदड़ी मुंदड़ी पहनकर अपना श्रृंगार कर कर उस पूजन में बैठ जाती है और अपने हिसाब से वो पूजन कर लेती है। छोटी घर में जो छोटी सी पाटा माटा लगाकर अपने हिसाब से वो कर लेती। अब ऐसे तो शास्त्र कहता है कि पूजन करने बैठो तो पति को साथ में रखो, और पति पूजन करने बैठे तो धर्म पत्नी को साथ रखो। अब उस पूजन में तो तुम अकेली बैठी हो। जो छोटी पूजन तुम्हारे घर में उद्यापन की पूजन कोई करती हो, कोई करवा चौथ का पूजन कर रही हो, कोई पंचमी का कर रही हो, कोई छठ का कर रही हो, कोई तीज का कर रही हो, कोई दूज का कर रही हो, कोई भी पूजन तुम करती हो घर के अंदर, कोई कोई दीवार पे बनाकर करती हो, कोई पाटे पे बनाकर करती हो, तो जो पूजन तुम कर रही हो तुम तो अकेली कर रही हो, अकेली। फिर उस पूजन का फल जो तुम अकेली बैठकर कर रही हो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो शिव महापुराण में स्वयं भगवान श्री महेश से माता उमा जी ने पूछा था, जब नारी अकेली पूजन करने बैठेगी, मान लो कोई पूजन ऐसी है जो अकेली कर रही है, हरतालिका तीज कर रही है, करवा चौथ कर रही है, तीज कर रही है, छठ कर रही है, पंचमी कर रही है, दूज कर रही है, उस पूजन का फल स्त्री को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तब शिव जी ने कहा, भगवान महेश बोले, सुनो पार्वती, जब कोई स्त्री अपने घर के आंगन में, अपने घर के क्यारे में, अपने घर के अंदर बैठकर जब कोई भी पूजन भले अकेली भी करती है, या मंदिर के अंदर बैठकर कोई भी पूजन अकेली करती है, या यज्ञ मंडप में बैठकर भी कोई पूजन अकेली भी करती है, तो वो पूजन अकेली नहीं मानी जाती, वो दोनों की जोड़े से ही मानी जाती, दोनों की जोड़े से मानी जाती। क्यों? ये सिर पे पल्लू रखा, काय के लिए रखा? क्या है ये पल्लू? पल्लू है क्या? ये तो साड़ी का एक पल्लू हमने हमारे सिर पर रख लिया, तो है क्या? तो कहा ये सिर पर जो पल्लू रहता है ये हमारे ससुराल के, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे घर के कुल देवी देवता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो मान लो घर के अंदर कभी कभी सिर पे से पल्लू खसक जाता है, तो क्या उनका आशीर्वाद समाप्त हो जाता है? नहीं। कहा जिस घर के अंदर पितरों की पूजन, जिस घर के अंदर कुल देवी देवता की पूजन, जिस घर के अंदर भगवान शिव की आराधना साधना, तुलसी का क्यारा या भगवान शंकर की आराधना साधना होती है, उस घर की छत के नीचे कहीं पर भी पूजन कर लो, उसका फल अकेले प्राप्त नहीं होता, पति के साथ ही प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। वो पूजन अकेली नहीं मानी जाती। हाँ, खुले आसमान में अगर कोई पूजन कर रहे हो तो उसका फल, इसलिए कहा कि खुले आसमान में भी पूजन करना तो सिर पे पल्लू डालकर करना। सिर पे पल्लू डालकर क्यों? हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, हमारी कुल देवी हमारे साथ हैं, हमारे पति देव हमारे साथ में हैं, हमारा पूरा पितृदेव, आहूत देव, वासुक देव, ये सारे देवता हमारे साथ में विराजमान है। इसलिए सिर पे पल्लू डालकर माताएं अपनी पूजन साधना आराधना करती, भजन करती। ये साधना का सुख है, ये साधना।